नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और मैं हूं दीपक कुमार। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर ए मैरिज प्रपोजल। और हम लोग इसको 10 से 15 मिनट में कर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश का 10 मिनट में ये फाइनल हो जाएगा और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग इसे मिस ना करें। 10 मिनट में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए इसे शुरू करते हैं। और दोस्तों एक बार ध्यान रखें, एक बार इस कहानी को हम लोग समझा देते हैं आपको। उसके बाद इसके लास्ट में हमने 15 क्वेश्चन रखे हैं जिसका उत्तर आपको देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए मैरिज प्रपोजल के लेखक है एंटन चेकअप। जिस प्रकार हम लोग का देश भारत है, उसी प्रकार एंटन चेकअप कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? रसिया से। यह एक लव स्टोरी है। देख रहा है दिल, दोनों में क्या प्यार है भाई, देखो। इनका जन्म एंटन चेकअप का जन्म 1860 में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1904 ईस्वी में। जन्म 1860 रसिया में और मृत्यु 1904 में हुआ था। चलिए, ये 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो क्लास 12 में जितने भी राइटर जो है ना, वो 99% जो है ना 20वीं सेंचुरी के। देखो 20वीं सेंचुरी किस प्रकार आया, हम पहले आपको समझा देते। जैसे देख लीजिए, इनका मृत्यु हुआ था कब? 1904 में हुआ था ना। और यानी 19वीं शताब्दी, यानी 19 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 20। तो ये तो 20वीं सेंचुरी हो गई। ये जो प्रोफेशन से थे ना भाई, ये डॉक्टर भी थे। एंटन चेकअप साहब क्या थे भाई? डॉक्टर भी थे। इन्होंने ही बिगैन हिज लिटरेसी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच। ये अपना कैरियर स्टार्ट की जिस प्रकार आप लोग 12 के बाद अपना कैरियर स्टार्ट करोगे ना, सेम उसी प्रकार इन्होंने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया था कॉमिक स्केच। कॉमिक स्केच मतलब आप लोग को देखिए, कॉमिक स्केच के बारे में हम समझाते हैं। आप लोगों ने कभी मोटू या पतलू देखा है? मोटू पतलू कार्टून वाला वीडियो भाई, उसी प्रकार ये है। कॉमिक स्केच करते थे। और ये जो स्टोरी है ना, इसका टाइप है शॉर्ट स्टोरी है, कॉमेडी है, ड्रामा है। मतलब ये इसी, या तो ऑप्शन में आएगा ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है या कॉमेडी है। चलिए आगे हम देखते हैं। यही एंटन चेकअप साहब भाई, यही एंटन चेकअप साहब है। एंटन चेकअप साहब यही है। तो एंटन चेकअप, इनके इंपॉर्टेंट बुक के बारे में देख लेते हैं। इनके इंपॉर्टेंट बुक है अंकल बेनिया। अंकल बेनिया कब आया था भाई? 1900 में। 1900 में अंकल बेनिया आया था। अंकल बेनिया आया था 1900 में। अंकल बेनिया आया था। उसके बाद आया द थ्री सिस्टर। कौन आया था भाई? द थ्री सिस्टर आया था 1901 ईस्वी में। द थ्री सिस्टर आया था। आगे चलते हैं। इस कहानी में टोटल 3 भाग क्या मतलब 3 आदमी के बारे में विशेषकर चर्चा किया गया है। एगो है चुबुकू, एगो है नतालिया, एगो है लुमू। नतालिया लुमू जो है ना, दोनों में हो जाता है भाई प्रेम। प्रेम माने प्रेम पर संग, छत पर ताकत की। ठीक है, चलो। तो चुबुकूब जो था ना, चुबुकूब लैंड ऑनर था। लैंड ऑनर मतलब जमीन का मालिक कौन था भाई? चुबुकूब था। लैंड ऑनर कौन हो गया? चुबुकूब। नतालिया, देखो नतालिया है ना चुबुकूब के बेटी है। ये जो चुबुकुआ है ना, चुबुकूब, ये चुबुकूब के कथी है भाई? बेटी है। और लुमूब जो है ना, चुबुकूब का पड़ोसी है। एक कर चुबुकूब का एक पड़ोसी है। कौन? लुमूब। लुमूब किसका पड़ोसी है? चुबुकूब का पड़ोसी है। चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। देख लीजिए, यही चुबुकू है भाई। यही बहुत शातिर आदमी है भाई, बहुत शातिर। इसको कहानी में आप लोग अभी आगे पढ़ोगे। बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। यही ऑक्स, सॉरी, यही लैंड है भाई। क्या है भाई? लैंड है, LAND, लैंड है। यही लैंड है भाई, यही लैंड है। चलिए हम लोग देखते थे लैंड ऑन कौन है? चुबुकू है। ये है नतालिया। कौन है भाई? नतालिया। नतालिया किसकी बेटी है? चुबुकूब को। चुबुकूब की बेटी कौन है? नतालिया। देख रहे हैं कितना सुंदर है, बिना लिपस्टिक के इतना सुंदर लग रही है भाई, कितना सुंदर दिख रही है, देखो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये है बेचारा लोमोब। लोमोब को देखो भाई, सज धज के पूरा एकदम कोट पैंट टोपी टाई वाई लगा करके रेडी है। चलिए हम लोग कहानी के बारे में बताते हैं। एक दिन के बात है, लोमोब जिस प्रकार एक इहे कपड़वा पहन के चुबुकूब के घरे गेल था। चुबुकूब के घरे गया
तो चुबुकू अपना बरामदा में बैठल था, बोल रहा है का भाई काहे आया है घूमने, तो बोल रहा है कि हाँ आए हैं कि घूमने। तो नहीं, तुम तो ऐसे नहीं आता है, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, बताओ बताओ। खूब घिरियाने लगना, मतलब कि बतावे करो बतावे करो, तो नहीं विशेष नहीं है। तो फिर भी चुबुकू कर रहा है, नहीं भाई बताओ कुछ ना कुछ तो कारण। हाँ तो हम आए हैं नतालिया से मिले, नतालिया से हमको शादी करना है। जैसे ही बस वही बोला ना, नतालिया के पापा चुबुकू के, तो वो तो कहे कि वाह भाई, ये तो कहिया से हमको सब पढ़ रहे थे। अच्छा बता दो बहू, हमने के पापा मतारी ऐसे करता हुआ ना करता हुआ कि ना, एक दिन में बस जहिया पकड़ा गए तहिया धके बांस में टांग के मारता हुआ ना, मारता हुआ। लेकिन इनका देख लो, नतालिया के बाबूजी कितना अच्छा हथिन, कथी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हम देख कहिया से तोनी के नैन में टक्का देखी रही है, तोनी करे रहा है। चल ई बात के बहुत खुशी है। काहे चुबुकुप करा था, काहे कि जो ये लोग मूव है ना, बहुत धनी मनी है, स्मार्ट भी है, देख लो। तो इसीलिए उसका पड़ोसी भी था, सबसे अच्छा भी था, तो उसका भी मन था चुबुकुप के कि हमारा बेटी से शादी हो जाए के कर लुमोव के। तब लुमोव पूछ रहा है कि ठीक है, लेकिन नतालिया गई कहाँ है। तो लोमो बोल रहा है कि नतालिया जो है ना, नतालिया गई है, वह घूमे गेल है केनाहू। तो जैसा ही घर में जाता है तैसे ही नतालिया आती है, दम फूलई आती है, मतलब हाँफते हुए आती है। जिस तो पूछता है कहाँ गई थी, तो बोल रहा है कि हम गेल थे ऑक्समिडोज में। कहाँ गेल थे भाई, ऑक्समिडोज में। कौन बोलती है, नतालिया बोलती है कि ये जो ऑक्समिडोज है ना, हम यही में गेल थे टहले, जो हमारे पापा जी के ऑक्समिडोज है। तो ऐसा ही भाई नतालिया तो आए थे ब्याह करने, लेकिन उसका मन अति हो गया भाई, क्या है तुम्हारा ऑक्समिडोज है, ये तो मेरे पिताजी का है, मेरे पिताजी का ऑक्समिडोज है। किसके पिताजी का भाई, लुमोब के पिताजी का, मैंने लुमोब कह रहा, लेकिन नतालिया कह रही नहीं, मेरे पिताजी का। अब दोनों में हो गया भाई झूठा झूठी, मारा पीटी हो गया दोनों में। तो यानी तो इसका ये नहीं ना पता चल पाया कि एकर मालिक कौन है। दोनों तो लगी झोटा झोटी करने, तो झोटा झोटी करने लगी। उसके बाद लोमोबुआ कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं। तो वो बेचारा खिसिया उसिया के दो चार झापड़ खा के चल आया। तो ये ऑक्समिडोज के बारे में जब पढ़ लेते तो फिर कहानी को हम लोग करेंगे। ऑक्समिडोज 40 एकड़ में था, कितना एकड़ में था, 40 एकड़ में, और इसका दाम था 300 एकड़। चलिए आगे देखते हैं। तो चल गया तो उसके बाद नतालिया आई और पूछी कि बाबूजी लोमोबुआ काहेला घरे आयल था। तो लोमोब काहे घरे आयल था, तो नतालिया बोल रही है हाँ तो आयल था तुम्ही से शादी करने के लिए। इतना पर तो नतालिया खुश हो गई है, आप हमको पहले नहीं बताए, उसको हम झगड़ा कर लिए, दो चार फेट लगाए वो किए हैं, वो चल गए। जाइए कैसा हूँ उसको बुला लाइए। तो जाइए, लोमोब ज्यादा दूर नहीं गेल होगा। तो गिया बेचारा, कौन चुबुकुआ गिया कि हाँ चलिए चलिए, मेहमान मेहमान कह कह के चलिए। तो उसको लाया बुला करके, तो फिर घरे लाया। तो फिर उसके बाद तो जानबे करता है नतालिया कितना सेवा करी, नतालिया सेवा करी। जैसा ही आए ना तैसा ही एक और बात चल रही है कि हमर कुत्ता बनिया तोहर कुत्ता बनिया। तो देख लो दोस्तों, ये जो कुत्ता जो है ना, ये लोमोब का कुत्ता है। किसका है भाई, ये लोमोब का कुत्ता है, ये नतालिया का कुत्ता है, ये नतालिया का कुत्ता है। देख लो, ये भाई हम लोग का देसी कुत्ता है, देसी कुत्ता है ना भाई। ये हवा नतालिया का कुत्ता ई कथी हवा, ये हाइब्रिड वाला, ये हाइब्रिड वाला कुत्ता है। तो नतालियावा बोल रही है कि हमर कुत्ता के दाम ज्यादा महंगा है, ये कह रहा है कि नहीं हमर कुत्ता के दाम ज्यादा महंगा। फिर दोनों में हो गया झोटा झोटी, झोटा झोटी दोनों में हो गया, फिर दोनों मारपीट लगा करने। ठीक है। तो ये है किसका कुत्ता है भाई, ये जो है ये लोमो का कुत्ता है, ये नतालिया का कुत्ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका कुत्ता का दाम कितना था। देखिए तो इसके कुत्ता का दाम था ना 85 था, 85 रूपल था। लेकिन इसके कुत्ता का दाम था 125 रूपल। तो बताइए किसके कुत्ता का दाम, इसके कुत्ता का नाम हुआ ना। लेकिन लड़की से कोई झाव झाव करके जी सकता है, नहीं जी सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आइए हम लोग लोमोब के बारे में पढ़ते हैं। देख रहे हैं कितना स्मार्ट टाई वाई लगाया है भाई। लोमोब, लोमोब जो है ना, लोमोब कितना साल का था, लोमोब 35 साल का था। कितने साल का था, लोमोब 35 साल का था। इसका जो था ना नर्वस टेम्परामेंट का आदमी था।
क्या था भाई, नर्वस टेम्परामेंट का। इसको एगो बीमारी हो गया था, लोमोब को एगो बीमारी था, हाइपोकॉन्ड्रियाक लैंड, हाइपोकॉन्ड्रियाक था। क्या बीमारी था भाई, हाइपोकॉन्ड्रियाक था। ये नहीं है, ये गलत से टाइप हो गया है। तो लोमोब कितने साल का था, लोमोब 35 साल का था। ये कैसा था, नर्वस टेम्परामेंट का था, इसको बीमारी था हाइपोकॉन्ड्रियाक। ये केकरा से ब्याह करना चाहता था, नतालियावा से ब्याह करना चाहता था। इसका जो था ना लोमोभुआ का, देखे में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन एक दिमाग हाथी के दिमाग जैसा था। किसका दिमाग, दिमाग जैसा, एलिफेंट, एलिफेंट के दिमाग जैसा किसका दिमाग था, लोमोब का। लेकिन ये कह रहा था उसको, किसको, नतालिया को कह रहा था कि तुम कह रही ना कि तुम्हारे पिताजी का ही ऑक्समिडोज है, लेकिन चलो तुमसे हम कोर्ट में फरियाएंगे कि तुम्हारे पिताजी का है कि मेरे पिताजी का। मेरे पिताजी तुमको दिए नहीं यूज करने के लिए, कि तुम कह रही कि मेरे पिताजी का है। तो ये लोमोबुआ बोला था कि चलो कोर्ट में फरियाएंगे कि किसका है। देखो लोमोब, लोमोब के जो पीछे हमने आपको कुत्ता दिखाया है, देखो उस कुत्ता का नाम है गेस। क्या नाम है भाई, गेस। उसका दाम है 125 रूबल। कितना दाम है, 125। लोमोब के कुत्ता का नाम है गेस। ये फील्स नर्वर बिफोर प्रोपोजिंग नतालिया। ये अच्छा बताओ, कौन लड़की के प्रपोज करे से पहले आदमी नर्वस फील करेगा कि नहीं, तो उसी प्रकार ये नर्वस फील कर रहा था। इसके जो पिता थे ना, बहुत बड़ के पैसा वाला थे, मतलब पैसा वाला थे, गेमलर थे, जुआ खेलते थे भाई, जुआ खेल खेल के पैसा बना लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं नतालिया के बारे में। ये है नतालिया वाह, देख लो बहू कितना सुंदर है, बिना लिपस्टिक के चमक रही है, चमक रही। देखो नतालिया, नतालिया कितने साल की थी, 35 साल की। अच्छा लोमोब, अच्छा साथ में लोमोब के बारे में भी रिवाइज कर ले भाई। तो नतालिया 25 साल के है, तो लोमोब कितना साल के है, 35 साल के। चलो, सी इज पीस लविंग, बहुत प्यारी थी। पीस लविंग मतलब होता है बहुत प्यारी, बहुत प्यारी है भाई। इसका, ये केकरा से ब्याह करना चाहती थी भाई, इहो लोमोबुआ से शादी करना चाहती थी। नतालिया कुत्ता के नाम है लीप, नतालिया कुत्ता के नाम है लीप, और लोमोब के कुत्ता के नाम है गेस। देखो इसको याद करने का ट्रिक, लोमोब कितने अक्षर का है, देखो 1 1 2 3 4 5, 5 अक्षर का है ना। तो इसका कुत्ता के नाम भी 5 अक्षर का है, 1 2 3 4 5 गेस, यानी GUESS, गेस भी 5 अक्षर का, नाम भी 5 अक्षर का। और इसके कुत्ता का दाम था 125, माने 125 रूबल्स। माने इसका कुत्ता के दाम महंगा था, लेकिन नतालिया के कुत्ता के दाम था मात्र 85 रूबल। कुत्ता के नाम था लीप। क्या नाम था भाई, लीप। एक होठ देखने ले भाई, लीप माने होठ होता है, तो उसी ही एक कुतवा के नाम था लीप, लड़की के लीप, लिपस्टिक लगाया वाला। चल, ये चुबुकू भाई, चुबुकू कौन है भाई, नतालिया के पिताजी। कौन है भाई, नतालिया के पिताजी। ये था ना, किसका, लोमोब का। ये कथी था भाई, बगल के क्या था, पड़ोसी था। ये बहुत खुशी हुआ जब इसको पास मालूम चला कि लोमोब हमारा बेटी से ब्याह करने के लिए प्रस्ताव लेके आया है। तो भाई तो खुशी होगा ही, क्या है कि लोमोब बहुत पैसा वाला था, लेकिन दोनों में बार बार झगड़ा हो जा रहा। तो फिर एक बार झगड़ा हुआ ना, तो देख लो कितना शातिर है। एक बार बेहोश होकर नाटक कर लिया कि हाँ अब तो हमरा से न होते, हम मतलब हार्ट अटैक के बहाना कर लिया। तो हाल ही में दोनों के वही घड़ी ब्याह करवा दे, तो ब्याह कर ले। और ओकरा बाद कह रहा कि हाँ ब्याह करावेला तो हम नाटक कैले रही, तोरा क्या लगत, बहुत बड़का नाटककार न हम हती, पहले नाचे रहिए है। तो फिर दोनों लोगों बना चलिया खूब हंसी। चलिए दोस्तों, इतना कहानी आपको समझ में आए, चलिए। तो एक बार रिवाइज हम लोग कल, ऑक्समिडोर, ऑक्समिडोर का मालिक कौन था, दोनों में था लोमोब, लोमोब एंड नतालिया में क्या हो रहा था भाई, झगड़ा चल रहा था, ये कौन इसका मालिक है। तो लोमोब कह रहा था कि चल तोरा से हम कहाँ फरिएबू, कोर्ट में फरिएबू। चलो, ऑक्समिडोज, ऑक्समिडोज 40 एकड़ में था, इसका दाम था 300 रूपये। चलो एक बार रिवाइज करो, लोमोब, एक सेकेंड, लोमोब, इधर ले लो नतालिया। देखो लोमोब, लोमोब के कुत्ता का नाम था गेस, GUESS, गेस। इसका दाम था 125 रूबल। इसका था लीप, इसका दाम था 85 रूबल। चलो, चलो अब हम लोग अब करते हैं जो
शायद 15 या 20 क्वेश्चन है, उसको हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो आप लोग भी इसके साथ करिए, चैप्टर खत्म हो गया। चलिए देखते हैं। इंटर्न चेकअप, इंटर्न चेकअप वाज अ डैश बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से इंटर्न चेकअप क्या थे? टीचर थे कि सोल्जर थे कि मैनेजर थे कि डॉक्टर थे? तो ना टीचर थे, ना सोल्जर थे, ना मैनेजर थे, क्या थे भाई? डॉक्टर थे। आगे अगला सवाल। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय, ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? ए मैरिज प्रपोजल के लेखक है इंटर्न चेकअप। ड्रोथियल शेयर्स है हाउ फ्री द प्रेस की, हाउ फ्री इज द प्रेस। ये है द अर्थ के लेखक एच ई बिट्स, द अर्थ के एच ई बिट्स। इंडिया थ्रो है, ये है इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई के लेखक। और इंटर्न चेकअप क्या है? मैरिज प्रपोजल के लेखक। अगला सवाल। इंटर्न चेकअप का जन्म कब हुआ था? बताओ। इंटर्न चेकअप का जन्म जन्म तो हुआ था रसिया में। इंटर्न चेकअप का जन्म हुआ था 1860 में। 1860 में यहाँ का हुआ था, मृत्यु हुआ था 1904 में। नतालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्समिडोज, बताओ नतालिया और कौन झगड़ा कर रहा था ऑक्समिडोजवा के लिए? ऑक्समिडोज के नतालिया और लोमोव झगड़ा कर रहा था ऑक्समिडोज के लिए। अगला सवाल। ए मैरिज प्रपोजल इज, ये मैरिज प्रपोजल कथी है? बताओ। ट्रेजिडी है, सेटायर है, ट्रेजी कॉमेडी है, कॉमेडी है? तो ये मैरिज प्रपोजल क्या है भाई? एक कॉमेडी है। अगला सवाल। द नेम ऑफ लोमोव डॉग इज, लोमोव के कुत्ता के नाम। तो देखो क्या ट्रिक बताए थे। लोमोव का अक्षर क्या है? देखो 1 2 3 4 5, यानी कई अक्षर का है? 5 अक्षर का। देखो 5 अक्षर का है? नहीं। 1 2 3 4 5, 5 अक्षर का मार दो। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लीप था नतालिया के कुत्ता, नतालिया के कुत्ता का नाम। इसका दाम था 85, गेसवा का दाम था 125। ऑक्समिडोज, ऑक्समिडोज कितना में था भाई? 40 एकड़ में था। इसका दाम था 300। आगे। खुश फादर वाज गेमलर, गेमलर के बाबूजी थे? तो गेमलर जो थे ना, लोमोव के पिताजी क्या थे? गेमलर थे। अगला सवाल। लोमोव बॉट हिज डॉग फ्रॉम मिरोनोवो फॉर डैश रूबर्स, लोमोव के कुत्ता कितना दाम था? लोमोव के कुत्ता के दाम था 125, माने 125 यानी 125, 125। अगला सवाल। द डॉग लीप, लीप के दाम कितना था? देखो लीप के दाम था 85 और गेस के दाम था 125। देखो 85 किधर है? 85। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्समिडोज, ऑक्समिडोज कितना एकड़ में था? ऑक्समिडोज, ऑक्समिडोज 40 एकड़ में था। 40 यानी 40, 30 यानी 30, 20 यानी 20, 50 यानी 50। आगे सवाल। लोमोव कितने साल का था? बताओ। लोमोव इज डैश इयर्स ओल्ड, लोमोव कितने साल का था? तो लोमोव 30 साल का था? नहीं। लोमोव 32 साल का? नहीं। लोमोव 36 साल का भी नहीं। लोमोव कितने साल का था? 35 साल का था। अगला सवाल। हु वाज द यंगेस्ट आंट ऑफ लोमोव, लोमोव के यंगेस्ट आंट का नाम क्या था? दोस्तों आप इसका क्वेश्चन को ये आपका HW है, इसको हमने आगे बताया है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे। इंटर्न चेकअप बिगैन हिज करियर, इंटर्न चेकअप ने अपन कैरियर शुरू किया था क्या करके? ड्रामा, पोइट्री, कॉमिक स्केच या नोवेल? तो ये इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, इनका जो कैरियर स्टार्ट है ना, कॉमिक स्केच के साथ हुआ था। अगला सवाल। लुमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, लुमोव था कैसा आदमी था? इसका कैसा दिमाग रहता था? हैप्पी था? नहीं। सैड था? निगेटिव? नहीं भाई, नर्वस रहता था हमेशा, पगला रहता था कि साला 35 साल के हो गए अभी ले बियाह नहीं हो रहा है, कौन हमरा से बियाह करेगा? नहीं करेगा। आगे। लुमोव इज ए नेबर ऑफ, लुमोव केकर पड़ोसी था भाई? नेबर माने पड़ोसी, पड़ोसी। तो लुमोव किसका? रुनुकुब, रुनुकुब के तो बातें नहीं चला है, मुनुकुब के बातें नहीं चला है, डेनुकुब के बातें नहीं चला है। कौन किसका बात हुआ? चुबुकुब का। चुबुकुब का पड़ोसी कौन था? लोमोव, लोमोव का पड़ोसी चुबुकुब। आगे सवाल। डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकुब, चुबुकुब के बेटिया कथी नाम? बताओ। चुबुकुब के बेटिया के नाम है नतालिया, नतालिया के बारे में हम लोग देखो। नतालिया कितने साल की थी? 25 साल के। इसका कुत्ता का नाम था लीप, लीप के दाम कितना था? 85 रूबल्स। आगे।
That is a load of my back seat. That is a load of my back seat. ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये भी आपका HW में। इसका भी आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, लोमोव वांट्स टू मैरी। लोमोव केकरा से ब्याह करना चाहता था? बताओ लोमोव किससे ब्याह करना चाहता था? जेसिका। अरे कौन जेसिका? कहाँ के सुसान, कहाँ के फ्लोरेंस? नतालिया से ब्याह करना चाहता था। देखो लोमोव के बारे में, आप कितने साल का था? 35 साल का था। लोमोव 35 साल का था। इसका कुत्ता का नाम था गेस। कितना दाम था? 125। इसका दिमाग कैसा था? दिमाग हाथी जैसा। चलिए नतालिया के बारे में देखो। नतालिया थी 25 साल के। कुत्ता के नाम था लीप। दाम था 85। एंटम चेकअप की मृत्यु कब हुआ था? एंटम चेकअप डाई देखो 1860 में तो इनका हुआ था जन्म। कहाँ हुआ था? रसिया में। रसिया। मृत्यु हुआ था 1904 में। अगला सवाल, एंटम चेकअप आज एंटम चेकअप कौन से देश के थे? इंडिया के थे? नहीं भाई। जापान के थे? नहीं। ब्रिटेन के थे? नहीं। रसिया के थे। अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों यहाँ तक आपका सवाल खत्म हुआ, और हमने जो क्वेश्चन आपको दो होमवर्क में दिया है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे। इसी प्रकार 10 से 20 मिनट में आपको एक चैप्टर खत्म कर दिया जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।